क्रोध और अहंकार मानव जीवन के सबसे बड़े शत्रु। भूमिका। मनुष्य के भीतर छुपे अदृश्य शत्रु मनुष्य बाहरी शत्रुओं से इतना नहीं हारता जितना अपने भीतर छुपे शत्रुओं से हार जाता है। इतिहास गवाह है कि जिसने बाहर की दुनिया पर विजय पाली वो तभी तक सफल रहा जब तक उसके भीतर संतुलन था। लेकिन जिस क्षण क्रोध और अहंकार उसके भीतर प्रवेश कर गए वही क्षण उसके पतन की शुरुआत बन गया। यही दो भावों क्रोध और अहंकार ऐसे छिपे हुए विष हैं जो धीरे धीरे मनुष्य के विचारों, उसके संबंधों, उसके निर्णयों और अंत में उसके पूरे जीवन को नष्ट कर देते हैं। गीता स्पष्ट रूप से कहती है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, अर्थात क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, विवेक नष्ट होता है और मनुष्य सही गलत का भेद खो देता है। इसी प्रकार अहंकार मनुष्य को अपनी ही दृष्टि में बड़ा दिखाता है पर वास्तव में वही उसे सबसे छोटा बना देता है। क्रोध क्षण भर का पागलपन पर परिणाम जीवन भर का बोझ। क्रोध मनुष्य की सहज प्रकृति नहीं है, ये प्रतिक्रिया है और अक्सर वो प्रतिक्रिया सच पर आधारित भी नहीं होती। क्रोध सोचने की शक्ति छीन लेता है। क्रोध आने पर मनुष्य वो नहीं करता जो सही है, वो वही करता है जिससे उसे बाद में पछतावा होता है। क्रोध में मनुष्य की भाषा बदलती है, आवाज बदलती है, निर्णय बदलते हैं और सबसे ज्यादा बदलता है उसका चरित्र। क्रोध संबंधों को तोड़ देता है। एक गलत शब्द, एक तेज आवाज, एक कटु वाक्य, ये सब मिलकर वर्षों की बनाई हुई नजदीकियों को मिटा देते हैं। क्रोध स्वास्थ्य को विष की तरह खा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, सिर दर्द, हार्मोनल असंतुलन, मानसिक थकान, चिंता और अवसाद, इन सब का सीधा संबंध क्रोध से है। क्रोध मनुष्य को अपने ही मन के खिलाफ खड़ा कर देता है। क्रोध के बाद जो खालीपन, ग्लानि और अपराधबोध होता है वो मन को अंदर से कुतरता रहता है। अहंकार अदृश्य बंधन जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। अहंकार वो आवाज है जो मनुष्य को कहती है, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सही हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता, और यही आवाज सबसे अधिक विनाशकारी होती है। अहंकार ज्ञान को रोक देता है। अहंकारी मनुष्य सीखना बंद कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सब जानता है, और सीखना बंद हुआ तो विकास भी रुक गया। अहंकार रिश्तों में दूरी लाता है। अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि लोग उसे कम मानते हैं, जबकि सत्य ये होता है कि लोग उससे दूरी बना लेते हैं क्योंकि वो दूसरों का सम्मान करना भूल जाता है। अहंकार सफलता को भी नष्ट कर देता है। जो लोग अपने काम, अपनी उपलब्धियों या अपनी स्थिति पर घमंड करते हैं वे धीरे धीरे अपनी ही बनाई दुनिया में खो जाते हैं और अंत में उनके पास न संबंध बचते हैं, न सहयोग, न सम्मान। अहंकार मन को अस्थिर कर देता है। जहाँ विनम्रता होती है वहाँ शांति होती है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ तनाव और असंतोष बढ़ता है। आध्यात्मिक दृष्टि से क्रोध और अहंकार क्यों सबसे बड़े शत्रु हैं? गीता में भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं कि मनुष्य का पतन उसके भीतर से ही शुरू होता है। क्रोध और अहंकार मनुष्य की आत्मा पर ऐसे धब्बे छोड़ते हैं जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति रोक देते हैं। क्रोध मन को अंधकार में धकेलता है। क्रोध मनुष्य के भीतर के प्रकाश को बुझा देता है। जो प्रकाश है वही विवेक है, वही धर्म है। क्रोध इस प्रकाश को छीन लेता है। अहंकार मनुष्य को ईश्वर से दूर कर देता है। जिस मन में मैं भरा हो वहाँ ईश्वर कैसे आएगा? जहाँ विनम्रता है वहीं ईश्वरीय कृपा का मार्ग खुलता है। इन दोनों शत्रुओं पर विजय कैसे पाई जाए? क्रोध पर नियंत्रण का पहला कदम रुकना, ठहरना, गहरी सांस लेना। जब मन उफान में हो तब कोई भी निर्णय न ले। किसी भी प्रतिक्रिया से पहले 10-15 सेकंड का विराम चमत्कार कर सकता है। अपनी अपेक्षाओं को हल्का करें। जितनी ज्यादा अपेक्षाएं उतना ज्यादा क्रोध। स्वीकृति का भाव अपनाएं। नियमित ध्यान और श्वास प्रश्वास। मन जितना शांत होगा क्रोध उतना कम होगा। अहंकार को मिटाने का एकमात्र उपाय विनम्रता। विनम्रता शक्ति है, कमजोरी नहीं। जो झुकता है वही वास्तव में बड़ा होता है। निष्कर्ष, इन दोनों शत्रुओं को जीतने वाला ही जीवन जीतता है। क्रोध और अहंकार से बड़ी जीत कोई नहीं। इन दोनों पर विजय पाने वाला व्यक्ति अपने मन का मालिक बन जाता है, अपने जीवन का दिशा निर्देशक बन जाता है, संबंधों में प्रेम और सम्मान पाता है, स्वास्थ्य में संतुलन पाता है और सबसे बढ़कर मानवता के मार्ग पर चलता है। सच्ची शक्ति वही है जो मनुष्य को भीतर से शांति दे, न कि बाहर से दिखावा। वही मनुष्य महान कहलाता है जिसने अपने भीतर के इन दो शत्रुओं पर विजय पाई हो। कृपया मेरे जागृति और ज्ञान से जुड़े इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मानवता, शांति और सकारात्मकता से भरे ऐसे और भी विचार आप तक पहुंचते रहें। आपके सहयोग से ही यह संदेश और दूर तक फैल सकता है।